अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो कर रही हूँ मगरिब के बाद से, मतलब शाम के 6 बजे का टाइम है ये। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और उस उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप लाइक भी ज़रूर करेंगे, और लाइक करेंगे तो कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी मैं फिर चलिए मैं अपनी वीडियो का जो है वो आगाज़ करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया थी कि ये लगभग 6 बजे का टाइम है, तो मैं जा रही थी मार्केट। और मैं मार्केट क्यों जा रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है कि अब बच्चों के जो वो कपड़े जो थे अब छोटे हो चुके थे, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर ही दिए थे। आप लोगों के से मैंने शेयर करा था, तो उनके कपड़ों वगैरह के लिए मैं जा रही थी। ठीक है, मार्केट से कुछ जो मिलते हैं वो ले आती हूँ, जो जो मिलते हैं वो ले आती हूँ, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। तो वहीं की तैयारी थी, वहीं जा रही थी मैं। तो ये बच्चे जो थे ये टीवी वगैरह देख रहे थे। पहले मैंने सारे स्विच जो थे वो ऑफ़ करे, फिर अपने घर को लॉक करा और फिर चल दी मैं। मगर बस आप लोग देखकर आपको हंसी आएगी, आप कहेंगे हमारी बहन यूं गई और यूं वापस आ गई। अब ये आप लोग आगे देखेंगे, क्योंकि मैंने मार्केट का तो कोई क्लिप लिया ही नहीं, क्योंकि मार्केट में अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने जाना और आना ही दिखाया। देखिए आपकी बहन वापस आ गई मार्केट से। तो मार्केट से आने के बाद फिर वही था कि क्योंकि 8:30 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर आगे का काम जो है वो देखा जाएगा। क्योंकि नमाज का ये होता है कि जैसे अज़ान हो ना, उसके बाद फ़ौरन से पढ़ ली जाए तो सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो आज भी खैर काफ़ी लेट हो गया था मुझे कि 8:30 बजे तो मैं वहाँ से आई थी, लगभग खड़े होते होते 8:45 बज गए थे मुझे। पहले खैर फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने सूरह मुल्क पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आगे के काम जो थे वो अपने स्टार्ट करे। अब ये था कि बेटी का जो है वो फ्रंट जो पेज होता है उसको ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करने को मैम देती ही है। अब वो बच्चे हैं कि अब उनसे नहीं होता है, तो वो मुझसे कह रही थी कि मम्मू आप कर दी हैं। खैर मैंने फिर उनको जो है वो ड्रॉ करके दिया, तो उन्होंने जो आउटलाइन थी बस वो कर ली थी कि मैं आउटलाइन कर लूँगी, आप बस ड्रॉ कर दिए। अब जैसा भी मुझसे जल्दी जल्दी में हुआ मैंने जल्दी जल्दी कर दिया खैर, और वो यही इसी से ही बहुत खुश हो जाती हैं खैर। तो खैर फिर उसके बाद ये मैंने जो मैं लेकर आई थी वो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं था। खैर ये सुबह के लिए बन ले लिए थे, और ये बेटे के लिए पेंसिल इरेज़र ये सब लिया। अच्छा, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया भी था, तो फिर पानी की बॉटल भी हमें लेना पड़ी थी, तो वो जो बची थी वो हम ले आए थे साथ में। तो ये कुछ कपड़े लिए थे, बेटे के थे, बेटी के थे। बस अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं है मार्केट में। तो कह रहे थे कि आने वाला है फ्राइडे में देख लेना, ये वेडनेसडे में देख लेना। तो अब खैर अब फ्राइडे वेडनेसडे में तो नहीं, अब फिर जब जाना होगा तो फिर ही देखा जाएगा। अभी खैर इतना है कि काम चल जाएगा। और ये जो है ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है, तो फिर ये वही बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने कहा अब लाएँ जल्दी से ज़रा कर्टन वगैरह भी अब खोल दूँ, क्योंकि अब ठंड होने लगी है ना। तो अब मैं कर्टन और विंडो बंद कर लेती हूँ, एक विंडो बंद कर देती हूँ, एक विंडो खुली खुली रहने देती हूँ, कर्टन डाल लेती हूँ। तो क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, बाहर से खूब ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अब तो खैर काफ़ी धूप जो थी वो निकल आई थी काफ़ी सारी। तो ये देखिए आप लोगों को दिख भी रही होगी वीडियो में, काफ़ी सारी धूप थी खैर। तो ये बच्चों के जाने के बाद मैंने जल्दी से ये सब कर करा के समेटा समाटी वो सब जो करना था वो कर लिया था। खैर फिर मैं आई किचन में। तो किचन में ये मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने क्यूब्स बना कर रखे हैं। तो वो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मतलब कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ याद भी नहीं रह रहा था मुझे कि मैं मतलब ये निकाल कर और मैं इसको डब्बे में करके रख दूँ। तो खैर सबसे पहले आज मैंने यही करा। किचन में आने के बाद जल्दी से आस्तीनें वास्तीनें चढ़ाई आपकी बहन ने, और फिर जल्दी से अपने काम में लग गई किचन के। तो जल्दी से पहले तो मैंने इनको एयर टाइट डिब्बे में करके और रख दिया। ये आइसक्रीम का है डब्बा, इसमें करके रखा। और फिर मैंने जल्दी से आटा वाटा भी गूँध के रखा कि सबसे पहले मैं आटा गूँध के रख दूँ कि वो सही हो जाता है। अब फ्रिज में तो नहीं रखती हूँ मैं आटा गूँध कर, अब तो बाहर ही, क्योंकि अच्छी खासी अब ठंड होने लगी है। अब फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं बाहर ही रख देती हूँ बस गूँध कर, तो ज़रा अच्छा सा हो जाता है ज़रा। और आज आटे का भी ये हुआ कि आज आटा भी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया डब्बा। तो ये जो जितनी भी भूसी थी उसकी,
तो मैं अब जाके वो जो मेरा भूसीदान है मैं उसमें डालूँगी, नहीं तो कमेंट्स में फिर आएगा कि आपने कूड़ेदान में डाला है। ये कूड़ेदान नहीं है, ये मेरा भूसीदान है। इसमें मैं सूखी रोटी या कुछ होता ही है थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो मैं इसमें डब्बे में रख देती हूँ। तो ये मेरा ढक्कन जो मैं दिखा रही थी अभी आपको, ये जो ढक्कन है ना मेरा, एक वो था डोंगा जिसको कहते हैं, तो उसका ढक्कन था, ये टूट गया था तो मैंने इसको ऊपर ढकने के लिए इसको बना लिया है। तो ये मेरा कूड़ेदान नहीं है, डस्टबिन नहीं है, ये सिर्फ भूसीदान है, मतलब भूसीदान रोटीदान जो भी समझ लें, तो मैं इसमें रखती हूँ ढककर। तो यहाँ मैंने इसको रख दिया है। अब ये हुआ कि हमारे हस्बैंड जो थे मटर ले आए थे, वो एक दिन पहले ले आए थे, तो मुझे बता रहे थे कि जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ ही लिया होगा मेरे थंबनेल पर कि मटर 50 रुपये किलो तो जी हाँ, मटर अब ज़रा सस्ती हो गई, 50 रुपये को लेकर आए थे हस्बैंड। तो कह रहे थे, क्योंकि उससे पहले मैंने मंगाई थी तो तब वो बता रहे थे कि यार बहुत महंगी है, 140 या 150 रुपये किलो बता रहे थे। तो कल लेकर आए तो कहने लगे यार एकदम से इतनी मतलब डाउन हुए इसके पैसे, तो 50 रुपये किलो थी। खैर वो हमने मटर जो थी, हस्बैंड को बहुत शौक है मटर छीलने का, तो वो छीलने खड़े हो गए थे, मगर छीलते छीलते कह रहे कि यार अब आप तुम भी आकर छिलवाओ। तो फिर फिर हम दोनों ने मिलकर मटर छील ली। मूली लेकर आए थे, मूली तो यही खाते हैं सलाद में, मुझे तो पसंद नहीं है, तो हमने मूली काट कर रखी। लेकिन जब खाना खाने बैठे, जब लंच करने बैठे, तो बिल्कुल ही जहन से निकल गया मेरे कि मूली मैंने काट कर रखी थी। तो मूली तो ऐसी की ऐसी कटी की कटी ऐसी रखी रह गई। फिर वो रात में ही खाई थी हस्बैंड ने, मैंने तो खाई नहीं। तो फिर ये मैंने मटर छीलने के बाद फिर मैं किचन में दोबारा से आई और फिर मैंने अपना आटा जो था वो गूंद कर रखा। आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ मटर की क्या हाल है, महंगी है या सस्ती हुई, क्या हुआ? और अभी तो और डाउन होंगे इसकी कीमत, अभी तो 50 को है, और कम चली जाएगी और कम हो जाएगी। मटर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, गोश्त में डाल लो, आलू में बना लो, दर्रे में डाल लो, तायरी बना लो, पुलाव बना लो, कुछ भी कर लो, बड़ी अच्छी लगती है मटर तो। और हम तो बचपन में इसको ये कहते थे मतलब चिड़िया के अंडे। और फिर ये मुझे बनानी थी गोभी, तो गोभी भी लेकर आए थे, गोभी पालक, तो गोभी गोश्त बनाया फिर मैंने दोपहर के लिए। तो जी गोभी गोश्त बनाने के बाद मैंने कोई मतलब उसका क्लिप वगैरह नहीं लिया। फिर एकदम से आपकी बहन जो है ये शाम में आ गई, वही 6 बजे का टाइम ही है। बच्चे जो थे अपना वर्क कर रहे थे और मैं भी आकर यहाँ बैठ गई थी। तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रूटीन के साथ। अपनी जब तक रखना मुझे अपनी दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।